नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध और चरित्रहीन स्त्री की कहानी। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और वो एक विषय फूल के पौधे को पानी भी सींच रहा था। तभी अचानक उनकी नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी। विषय ने शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था। चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ दोनों ही किसी गांव में गए। उन्हें वहां एक वेश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से कहने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है? गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन 3 प्रश्न है कि जिसके कारण आप संन्यास धारण किए हैं? गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुए और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात उस गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर उन्हें कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर ना जाएं, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन होती है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हो, तो मुझे भी आपके घर नहीं जाना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर भोजन किया। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व अपने आप में देखना है कि हम पूरी तरह पवित्र हैं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं। पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, इसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी चरित्रहीन स्त्री पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और
अगर आप ऐसे ही प्रत्येक स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारे साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हम धार्मिक स्टोरी, प्रेरणादायक स्टोरीज, लव स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज और अनेक मज़ेदार स्टोरीज पब्लिक करते हैं। धन्यवाद।